भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े तथा आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट और संकट नहीं आने पाए। यही माता रानी से हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। और दुर्गा पूजा का यह पर्व आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए। आश्विन माह की जो नवरात्रि होती है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है तथा कुंवार नवरात्रि भी कहा जाता है, इस दौरान दुर्गा पूजा का विशेष आयोजन संपन्न होता है। दुर्गा पूजा उत्सव संपन्न होता है, इसलिए इस नवरात्रि को विशेष रूप से माना जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। पहली नवरात्रि जो आती है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो होती है, उसे वासंती नवरात्रि या चैत्री नवरात्रि कहा जाता है। तथा उसके पश्चात दूसरी जो गुप्त नवरात्रि आती है, वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो नवरात्रि आती है, उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरी नवरात्रि आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि और कुंवार नवरात्रि या दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। यह आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं, इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इसके बाद जो अगली नवरात्रि आएगी, वो माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के जो नवमी तक 9 दिन रहेंगे, उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। माघ नवरात्रि भी इसे कहा जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि तथा 2 प्रगट नवरात्रि आती है। और नवरात्रि के दौरान माता रानी की विशेष आराधना तथा पूजा की जाती है। वैसे तो नवरात्रि का अपना अपना अलग अलग चारों नवरात्रियों का महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन नवरात्रियों में भगवती परांबा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। भगवती महाकाली जो कि शत्रुओं का विनाश करती है, रोगों का विनाश करती है, तथा महालक्ष्मी जो कि वैभव, धन, धान्य, सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करती है। इसी प्रकार माता महासरस्वती जो कि विद्या और बुद्धि को प्रदान करने वाली देवी मानी गई है। इन तीनों देवी की जो सम्मिलित रूप में जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है, उन्हें आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। और इनके 9 रूपों की पूजा नवरात्रि के दौरान संपन्न की जाती है। भगवान श्री राम ने निरंतर 9 दिनों तक मां जगदम्बा की विशेष आराधना की थी, विशेष पूजा की थी। और उसके पश्चात ही उन्होंने लंकापति रावण का संहार किया था और इस संसार से बुराई का अंत करके अच्छाई की विजय उन्हें प्राप्त हुई थी। इस प्रकार नवरात्रि में अनुष्ठान करने से, पूजा करने से, व्रत करने से मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि कलौ चंडी विनायको, यानी कलयुग में चंडी और विनायक अर्थात मां दुर्गा और भगवान गणेश जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवी देवता माने गए हैं। तो यदि आप अपने जीवन के सभी कष्ट और संकट को समाप्त करना चाहते हैं तथा मनवांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको शारदीय नवरात्रि में व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और भगवती की आराधना अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार आपको करना चाहिए। इस बार शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 17 अक्टूबर 2020 शनिवार से हो रहा है तथा 25 अक्टूबर 2020 रविवार के दिन महानवमी के दिन मां दुर्गा का विसर्जन संपन्न होगा। इस प्रकार 9 दिन की नवरात्रि रहेगी और मां जगदम्बा का आगमन वार के अनुसार होता है, यानी जिस वार के दिन नवरात्रि का प्रारंभ होगा
उसके अनुसार माता रानी का वाहन होगा। इस बार शनिवार के दिन नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मां जगदम्बा घोड़े की सवारी करके पृथ्वी पर आएगी और नवरात्रि का समापन यानी नवमी तिथि इस बार 25 अक्टूबर रविवार को है। इसलिए मां जगदम्बा भैंसा की सवारी करके पुनः अपने धाम को प्रस्थान करेगी। इस प्रकार निरंतर 9 दिनों तक नवरात्रि के दौरान भगवती जगदम्बा इस पृथ्वी पर निवास करती है तथा भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जो भक्तजन माताएं बहनें मां जगदम्बा की पूरी श्रद्धा से विश्वास से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं या फिर पाठ करते हैं, तो निश्चय ही उनके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं तथा उनके जीवन की जो जो भी इच्छाएं होती है वह निश्चय ही मां जगदम्बा पूर्ण करती है। लेकिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवती अवश्य ही स्वीकार करती है। तो यदि आप अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको नवरात्रि के दौरान पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए और मां जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय करना चाहिए। वैसे तो मां दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक नवरात्रि तक करने का विधान है, लेकिन आप यदि पूरे 9 दिन या नवरात्रि करने में समर्थवान नहीं है, आपका शरीर साथ नहीं देता है या आप किसी कारणवश 9 दिनों तक निरंतर व्रत पूजा या अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, तो आप पहले दिन और आखिरी दिन भी मां की आराधना या माता के व्रत कर सकते हैं। इसी प्रकार आप चाहें तो 3 दिन का भी अनुष्ठान कर सकते हैं, 5 दिन का भी अनुष्ठान कर सकते हैं, 7 दिन का या 9 दिन का भी पूरा अनुष्ठान कर सकते हैं। यानी आपकी जैसी श्रद्धा हो, जैसा आपका शरीर साथ देता हो, उसी प्रकार आपको व्रत करना चाहिए तथा मां जगदम्बा की आराधना करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो यदि आप व्रत करना चाह रहे हैं, पूजन करना चाह रहे हैं, अनुष्ठान करना चाह रहे हैं या अन्य कोई भी मंत्रों का जाप करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले दिन यानी 17 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और स्नान करने के बाद में आपको शुद्ध वस्त्र धारण करना है। शुद्ध वस्त्र जब आप पहन लेते हैं तो उसके पश्चात आपको अपने बगैर धुले हुए कपड़ों को स्पर्श नहीं करना है, बगैर नहाए हुए व्यक्तियों को छूना नहीं है तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी आपको नहीं स्पर्श करना चाहिए। और उसके बाद आपको घट स्थापना और पूजन पाठ करके व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। आप जिस प्रकार व्रत करना चाहते हैं, जो अनुष्ठान आप करना चाहते हैं, उसका संकल्प आपको करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कार्य सिद्धि नहीं होती है। यदि आप निष्काम भावना से भगवती की आराधना करते हैं तो उसमें संकल्प की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप सकाम भावना से मां जगदम्बा की आराधना करते हैं तो निश्चय ही आपको संकल्प करना चाहिए। निष्काम का अर्थ होता है हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई भी कामना नहीं है, जो मां को अच्छा लगे उसी प्रकार भगवती हमें वरदान दे सकती है। और सकाम का मतलब है यदि कोई इच्छा आपके मन में है, जैसे आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अच्छी नौकरी को आप प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि को आप प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके घर में संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई है, या फिर आपके घर में आर्थिक संकट है, या आप अन्य किसी भी कामना से भगवती की आराधना करना चाहते हैं, तो आपको सकाम संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प के लिए आपको पहले दिन जो है पूरी तरह स्वच्छ अवस्था में मां के सामने बैठ करके हाथ को इस प्रकार मुद्रा बना करके, जल रख करके, सुपारी रख करके, पुष्प रख करके तथा चावल रख करके आपको संकल्प करना चाहिए। संकल्प में 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है और उसके बाद आप हिंदी में बोलिएगा कि हे भगवती जगदम्बा, मैं शारदीय नवरात्रि में आपकी प्रसन्नता के लिए, और मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। इस प्रकार आप नाम गोत्र बोलने के बाद आप कहिएगा
कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत करने जा रहा हूं। यदि आप 9 दिन का पूरा नवरात्रि का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको उस प्रकार बोलना है। यदि आप नवरात्रि पूरे व्रत नहीं कर पाते हैं, 1 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, जितना भी आपको व्रत करना है उस संकल्प में आप उच्चारण करिएगा। और जो पाठ आप करने जा रहे हैं, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रहे हैं या फिर श्री सिद्धकुंजी का स्तोत्रम का आप पाठ करने जा रहे हैं या फिर देवी कवच का आप पाठ करने जा रहे हैं या फिर आप अन्य कोई भी स्तोत्र मंत्रों का, दुर्गा चालीसा का या कोई भी मंत्रों का जाप करने जा रहे हैं या नवार्ण मंत्र का आप जाप करने जा रहे हैं या फिर आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करने जा रहे हैं या अन्य कोई भी स्तोत्र का जप या पाठ यदि आप करने जा रहे हैं तो उसका वर्णन आपको संकल्प में करना चाहिए। उसके बाद कहिएगा कि मेरी ये कामना है, मेरे जीवन में जो भी कष्ट हो, संकट हो, समाप्त हो जाए तथा मेरे मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। इस प्रकार आपको संकल्प का उच्चारण करते हुए भगवती जगदम्बा के सामने संकल्प अर्पण कर देना है। हाथ जोड़ करके उन्हें प्रार्थना करना है कि मैंने जो संकल्प लिया है उसको पूरी करने की शक्ति आप प्रदान करना तथा जिस प्रकार आप व्रत करना चाहें उस प्रकार आप व्रत कर सकते हैं। इस नवरात्रि में वैसे तो आपको पूर्णतः निराहार व्रत भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आपका शरीर यदि साथ देता है तो निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। हालांकि निर्जला व्रत करना बहुत कठिन होता है, लेकिन यदि आपका शरीर साथ देता है तो ही आप करें, अन्यथा आप फलाहार लेकर व्रत करें। दोनों समय आप फलाहार कर सकते हैं। दूध या दूध से बनी मिठाई या फिर आप फल का सेवन करके फलाहार कर सकते हैं। एक समय फलाहार कर सकते हैं, 2 समय फलाहार कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नमक वाला फलाहार भी कर सकते हैं और नमक वाला फलाहार में आपको काली मिर्ची का उपयोग करना है तथा फलाहारी नमक का उपयोग करना है। सादे नमक का इसमें खाने पीने में उपयोग नहीं करना चाहिए तथा आप फलाहार करते हैं तो उसमें हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो आजकल फलाहार के रूप में कई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम फलाहार यदि बताया है तो वो दूध से बनी वस्तुएं, विशेष करके गाय के दूध से बनी वस्तुएं या फल से निर्मित वस्तुएं ही मुख्य रूप से फलाहार में ली गई है। अन्य जो भी फलाहारी वस्तु है जिनको शुद्ध और पवित्र आप मानते हैं उनको फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप फलाहार करके व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप एक समय भोजन करके, आप चाहें तो दोपहर में पूजा पाठ आरती आदि संपन्न करने के बाद आप माता को भोग लगा करके एक समय भोजन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो दोपहर में फलाहार कर ले तथा शाम को पूजन पाठ संपन्न होने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। यानी जैसा आपका शरीर साथ देता है उसी तरह आपको व्रत तथा अनुष्ठान करना चाहिए। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यदि कोई माताएं बहनें रोगी है या फिर उनको कोई दवाई लेनी होती है तो वो दवाई ले सकती है निश्चिंत होकर के, और इस दौरान उनको खा पी करके यदि दवाई लेनी होती है तो भी वो फलाहार करके या अन्य शुद्ध वस्तुओं को सेवन करके व्रत का पालन करते हुए आप खा पी करके दवाई ले सकते हैं। इसी प्रकार जो माताएं बहनें यदि रजस्वला धर्म में आ जाती है तो उनको पूजन पाठ नहीं करना चाहिए, इस दौरान व्रत कर सकते हैं। यदि उन्होंने पूजन शुरू कर दिया है और बीच में उनका मासिक धर्म आ जाता है तो ऐसी स्थिति में वो पूजन पाठ बंद कर दे और किसी और के द्वारा पूजन संपन्न कराएं तथा व्रत का पालन नियमित रूप से करती रहे। और यदि आपके परिवार में या आपके कुल में किसी का भी जन्म हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपके घर में सूतक लग जाता है, लेकिन आपने यदि अनुष्ठान का प्रारंभ कर चुके हैं, स्थापना कर चुके हैं और आप पूजन पाठ निरंतर कर रहे हैं तो आपको सूतक मान्य नहीं होगा। लेकिन आपके घर में पहले से ही सूतक लगा हुआ है तो आपको पूजन पाठ, स्थापना और व्रत आदि कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन पूजन शुरू होने के बाद, स्थापना होने के बाद यदि ऐसा कोई समाचार मिले जैसे जन्म का समाचार या मृत्यु का समाचार तो ही आपको जो है सूतक नहीं लगेगा। इस बात से आप निश्चिंत रहें कि पूजन आरंभ होने के बाद, संकल्प होने के बाद सूतक मान्य नहीं होता है, चाहे वो जन्म का हो या मृत्यु का हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है
कि जिनके घर में सूतक लगा है, यानी जिनके घर में बच्चे का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, उनके घर में अनुष्ठानकर्ता को नहीं जाना चाहिए तथा उनसे संबंधित या उनको छूने वाले या उनके परिवार के या उस घर के व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप नवरात्रि का पालन कर सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि इसे कहा गया है, लेकिन आप यदि चाहें तो 9 दिन तक लगातार व्रत करते हुए 9वें दिन व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर में सप्तमी के दिन कुलदेवी का पूजन होता है या अष्टमी के दिन कुलदेवी का पूजन होता है या नवमी के दिन भी कुलदेवी का पूजन होता है, तो कुलदेवी का पूजन करके उनके प्रसाद के रूप में भी आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन आप के घर में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप नवरात्रि पूरे व्रत करने के बाद 10वें दिन ही व्रत खोले। यानी नवरात्रि का अर्थ होता है कि नवरात्रि पूरी होने के बाद 10वें दिन व्रत का समापन करना चाहिए, उसी को नवरात्रि कहा गया है। इसी प्रकार नवरात्रि निरंतर पूजन अर्चन करने के बाद 10वें दिन ही विसर्जन होना चाहिए। इसी प्रकार नवरात्रि का जो विसर्जन है वो 10वें दिन ही संपन्न करना चाहिए। वैसे तो विसर्जन का कार्य अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, नवमी के दिन भी कर सकते हैं, दशमी के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 10वें दिन विसर्जन करना चाहिए। वैसे तो कई जगह पर शरद पूर्णिमा तक निरंतर आयोजन होते रहते हैं, लेकिन आपको 10वीं के दिन तक विसर्जन कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। 17 अक्टूबर को यदि आप घट स्थापना करने जा रहे हैं तो घट स्थापना का, कलश स्थापना का जो सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा, प्रातः 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक पहला मुहूर्त प्रारंभ होगा। उसके बाद दोपहर अभिजीत मुहूर्त आएगा। अभिजीत मुहूर्त जो कि मध्याह्न काल में आता है, उसका समय रहेगा 17 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से लेकर के 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तथा इसके बाद जो मुहूर्त रहेगा वो चौघड़िया के अनुसार 12 बजे से प्रारंभ होकर के 4:30 बजे शाम तक रहेगा। उसके बाद अगला जो शाम का मुहूर्त रहेगा जो कि शाम को सूर्यास्त के बाद यानी 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का भी मुहूर्त रहेगा। तथा रात्रि का जो मुहूर्त है वो 9 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक रहेगा। चूंकि नवरात्रि में रात्रि में पूजन करने का भी विशेष विधान होता है, इसलिए आप नवरात्रि की स्थापना का कार्य दिन के अलावा रात्रि में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास दिन में समय नहीं है तो आप रात में भी कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। मां जगदम्बा की पूजा नवरात्रि के दौरान अहर्निशम करने का विधान है। अहर्निशम का अर्थ होता है 24 घंटे मां की आराधना, पूजा, सेवा आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यदि आप नवरात्रि व्रत का संकल्प करते हैं, नवरात्रि का व्रत या पूजन का संकल्प करते हैं, या फिर अनुष्ठान करते हैं आप, या फिर किसी भी मंत्र का कोई जाप करते हैं, तो आपको कुछ विशेष नियम पालन करना बहुत आवश्यक होंगे, क्योंकि अनुष्ठान के दौरान कई प्रकार के नियम पालन करने होते हैं, तभी अनुष्ठान का संपूर्ण फल भक्तों को प्राप्त होता है। वैसे तो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में मां की आराधना अपनी ज्ञान व स्मृति के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन विधि विधान और नियम के अनुसार यदि करेंगे तो और भी अति उत्तम रहेगा। तो मां जगदम्बा की आराधना यदि आप करने जा रहे हैं या व्रत का पालन करने जा रहे हैं तो आपको व्रत के दौरान यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान कर लेना चाहिए तथा अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके मां जगदम्बा की आराधना और पूजन आपको संपन्न करनी चाहिए। तथा व्रत के दौरान आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अभक्ष भक्षण का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है उनको घर में उपयोग भी नहीं करना चाहिए और उनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। और पति पत्नी को जो विवाहित दंपत्ति होते हैं उनको नवरात्रि के दौरान
पूरी 9 रात्रि तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए। इसी प्रकार जो महिलाएं होती है या पुरुष होते हैं, उनको अपने शरीर के अंगों के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, जैसे आईब्रो इस दौरान नहीं बनवाना है, या फिर दाढ़ी कटिंग भी नहीं बनवाना है, या शरीर के कोई भी अंग के बाल नवरात्रि के दौरान नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी भी मनुष्य को अपने नाखूनों को भी नहीं काटना चाहिए, तथा प्रयास करना चाहिए कि आप इस दौरान जो है व्रत का पालन करें, नियम का पालन करें, गुस्सा बिल्कुल न करें, तथा अपने व्यवहार में सौम्यता बनाए रखें। और आपको नवरात्रि के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको नवरात्रि के दौरान जो है किसी भी मनुष्य का दिल नहीं दुखाना चाहिए। विशेष करके घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। माता पिता सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। घर में आए हुए कोई भी जैसे भिखारी आता है या अन्य कोई भी साधु महात्मा आता है तो उनका भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना चाहिए, साधु संतों और बौद्ध भिक्षुओं की भी निंदा इस दौरान नहीं करना चाहिए, तथा शास्त्रों की निंदा और देवताओं की बुराई भी नवरात्रि के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। और नवरात्रि के दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि आप पृथ्वी पर शयन करें, यानी पृथ्वी पर आपको बिस्तर बिछा करके शयन करना चाहिए। और इस दौरान यदि आप पृथ्वी पर नहीं सो सकते हैं, आपके शरीर में कोई परेशानी है, तो आप पलंग का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि आप पृथ्वी पर सोएं। और नवरात्रि के दौरान कंबल के आसन का उपयोग करना सबसे शुद्ध माना गया है, क्योंकि कंबल सबसे पवित्र माना जाता है। कंबल को धो करके अच्छी प्रकार से पवित्र कर ले और उसका आसन इस दौरान बना करके बैठ करके उस पर मंत्रों का जाप किया जा सकता है। इस प्रकार यदि आप चाहें तो कुशा के आसन का भी उपयोग कर सकते हैं। लाल कंबल का आसन इसमें सर्वोत्तम माना गया है। नवरात्रि के दौरान यदि आप स्थापना करके घर में पूजन पाठ करने जा रहे हैं तो आपको अपने घर के ईशान कोण में या पूर्व या उत्तर दिशा में अच्छा शुद्ध स्थान बना करके वहां लीप करके या पोछा लगा करके गोमूत्र तथा गंगा जल से उस स्थान को पवित्र करके और वहां पर एक चौक का निर्माण करना चाहिए। आटे से या रंगोली से आप चौक बनाएं तथा उसके ऊपर एक चौकी की स्थापना करें। चौकी या पटा बिछा करके उसके ऊपर लाल या पीला कपड़ा आपको बिछा देना चाहिए तथा उसके ऊपर जो है आपको मध्य में मां दुर्गा की स्थापना करनी है। मां दुर्गा का चित्र या फिर मां दुर्गा की मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं तथा गौरी गणेश और आप चाहें तो नवग्रह की स्थापना भी वहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा मां दुर्गा के सीधे हाथ की तरफ आपको अखंड ज्योति और कलश की स्थापना करनी चाहिए तथा मां के सामने या मध्य में आप जवारे की स्थापना कर सकते हैं। जवारे जो कि अन्नपूर्णा के प्रतीक माने गए हैं। मिट्टी में जो है आपको गोबर का चूर्ण डाल करके और उसमें जौ के जवारे या गेहूं के जवारे आप स्थापित कर सकते हैं। और सबसे पहले भगवान गौरी गणेश का पूजन करना होगा, कलश का पूजन करना होगा तथा मां जगदम्बा का आपको पूजन करना है, जवारे का पूजन करना है, अखंड ज्योति का पूजन करना है और उसके बाद आपको नियमित रूप से एक न एक कन्या का पूजन करना है तथा ब्राह्मण का भी पूजन करना चाहिए। और यदि यह सब नहीं मिल पाए तो उनके निमित्त आप दान पुण्य कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन नवरात्रि में आप कोई भी मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दुर्गा सप्तशती का यदि आप संस्कृत में पाठ करते हैं तो पूर्णतः शुद्ध उच्चारण आपको करना चाहिए, अन्यथा विपरीत फल भी आपको मिल सकता है। इसलिए आप दुर्गा पाठ में परम सावधानी का उपयोग करें। और यदि आप चाहें तो हिंदी में पाठ कर सकते हैं या अन्य मां के स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं या मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अलग अलग कामनाओं की सिद्धि के लिए अलग अलग मंत्रों का जाप तथा पाठ करना सर्वोत्तम फलकारी नवरात्रि में माना गया है। प्रातः समय आपको पूजन अर्चन पाठ संपन्न कर लेना चाहिए तथा रात्रि के समय आपको भगवती की पूजा अर्चना करके और उनकी आरती करना चाहिए। यदि आपके पास में प्रातःकालीन वेला में समय नहीं होता है
तो शाम को सूर्यास्त के बाद भी आप पाठ पूजन करके, आरती करके, माता को भोग लगा करके आप स्वयं प्रसाद के रूप में फलाहार भोजन आदि ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार आपको निर्धारित समय पर निर्धारित विधि के अनुसार पूजन पाठ नियमित रूप से संपन्न करना चाहिए। यदि आप स्वयं अपने निमित्त पाठ पूजन नहीं संपन्न कर सकते हैं तो आप अपना नाम गोत्र बता करके और हमें भी निर्धारित दक्षिणा प्रदान करके अपने लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ या अन्य मंत्रों का जाप हमारे द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है आपके निमित्त ब्राह्मण की व्यवस्था करके उनसे मंत्रों का जाप तथा पाठ आपके नाम गोत्र से संपन्न करवा देंगे। तो यदि आप इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर से यहाँ पर दिए हुए हैं, उनसे आप हमसे चर्चा कर सकते हैं और नवरात्रि के दौरान आपके लिए यहाँ पर अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती में बताया है कि मां के 9 रूप होते हैं और 9 रूपों की अलग अलग प्रकार से अलग अलग वस्तुओं के भोग लगा करके उनकी पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। इस प्रकार भगवती पराम्बा के 9 रूप देवी भागवत में बताए गए हैं और इन 9 रूपों की अलग अलग दिन अलग अलग विधान से पूजा संपन्न होती है। तो यदि आप भगवती के इन 9 रूपों की आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग देवी की आराधना करने का फल भी अलग अलग प्राप्त होता है, तो यदि आप पहले दिन यानी 17 अक्टूबर को मां भगवती के पहले रूप की पूजा करते हैं तो शैलपुत्री माता का पूजन आपको करना होगा तथा उनको गाय का घी सबसे प्रिय होता है और मां शैलपुत्री का पूजन करने से उत्तम स्वास्थ्य रहता है, मनुष्य निरोगी रहता है। उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ उसका जो है शरीर में सौंदर्य की प्राप्ति होती है। और उसके बाद 18 अक्टूबर यानी दूसरे दिन की अधिष्ठात्री जो देवी होगी उनका नाम होगा ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्मचारिणी देवी को जो है शक्कर का भोग लगाया जाता है। ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन करने से जो है आपको अद्भुत विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी और आपका मानसिक विकास होगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। इसके बाद तीसरे दिन की अधिष्ठात्री जो देवी होगी 19 अक्टूबर को मां चंद्रघंटा का पूजन किया जाएगा। मां चंद्रघंटा को दूध की मिठाई या खीर का भोग लगा करके इनका पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है। मां चंद्रघंटा का पूजन करने से समस्त शत्रुओं का विनाश होता है तथा दुख और संकट आपके समाप्त हो जाएंगे। यदि आप 20 अक्टूबर को मां कुष्मांडा का पूजन करना चाह रहे हैं तो आपको मालपुए का भोग मां कुष्मांडा को लगाना चाहिए। मां कुष्मांडा के पूजन करने से बल, बुद्धि और यश की प्राप्ति होती है तथा जीवन का विकास होता है। मनुष्य उत्तरोत्तर प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करता है। इसके बाद 5वें दिन की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता का पूजन 21 अक्टूबर को किया जाएगा। स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। निरोगी काया के लिए तथा संतान की प्राप्ति के लिए भी स्कंद माता का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। उसके बाद 22 अक्टूबर को मां कात्यायनी का पूजन किया जाएगा। विवाह योग्य वर वधुओं को मां कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। मां कात्यायनी का पूजन करने से आकर्षण तथा आपके नवरात्रि के 6ठे दिन की अधिष्ठात्री देवी मां कात्यायनी होती है और मां कात्यायनी का पूजन करने से आपका जो है आकर्षण बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। इसी के साथ में विवाह योग्य वर वधुओं को उनकी प्राप्ति हो जाएगी यानी उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। शीघ्र विवाह के लिए मां कात्यायनी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। मां कात्यायनी को शहद का नैवेद्यम लगा करके और उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद जो है 23 अक्टूबर को 7वें दिन की अधिष्ठात्री देवी मां कालरात्रि का पूजन किया जाएगा। कालरात्रि का पूजन करने से समस्त शत्रुओं से जो है या फिर रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है यानी जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। और मां कालरात्रि को आपको गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इसी प्रकार चूंकि सप्तमी के बाद जो है
अष्टमी का उस दिन पूजन होगा और कुल देवी का पूजन भी 23 अक्टूबर को ही संपन्न होगा। अतः 23 अक्टूबर को सप्तम दिन की अधिष्ठात्री देवी मां कालरात्रि का पूजन होगा और उसके बाद आपको उसी दिन महागौरी देवी का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि अष्टमी तिथि भी उसी दिन लग रही है। इसलिए महागौरी का पूजन भी 23 अक्टूबर को ही संपन्न होगा। यानी 7वें दिन की अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि का पूजन 23 अक्टूबर को होगा। वहीं 8वें दिन की यानी अष्टमी की जो देवी होगी महागौरी, उनका पूजन भी 23 अक्टूबर को होगा। महागौरी का पूजन करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। महागौरी को जो है नारियल चढ़ाया जाता है। इसके अलावा महागौरी का पूजन करने से संतान की उन्नति और प्रगति होती है तथा संतान प्राप्ति के भी उत्तम योग बनने लगते हैं। इसके बाद 24 अक्टूबर को नवम सिद्धिदात्री यानी सिद्धिदात्री देवी का पूजन किया जाएगा। सिद्धिदात्री का पूजन करने से जो है किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती है, यानी जीवन हमेशा दुर्घटनाओं से बचा रहता है। इसलिए मां सिद्धिदात्री की पूजन प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए और सिद्धिदात्री का पूजन करने से जीवन में समस्त सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएगी। और सिद्धिदात्री माता को तिल की मिठाई चढ़ाई जाती है। तिल और गुड़ से या तिल और शक्कर से बनी मिठाई आपको चढ़ाना चाहिए। यदि मिठाई आप नहीं चढ़ा सकते हैं तो केवल तिल भी मां को अर्पण कर सकते हैं। काले तिल या सफेद तिल, दोनों में से कोई भी तिल मां सिद्धिदात्री को यदि आप अर्पण करेंगे तो मां सिद्धिदात्री आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेगी। नवरात्रि में इस बार तिथियों को लेकर के थोड़ी सी जो है भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो चुकी है। इस विषय में हम आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आपके यहाँ पर सप्तमी का पूजन होता है, यानी कई घरों में सप्तमी का विशेष पूजन संपन्न होता है, तो उनको 22 अक्टूबर को करना चाहिए, क्योंकि 22 अक्टूबर को छठ तिथि प्रातः 7:39 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सप्तमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और पूरे दिन तथा रात्रि में सप्तमी तिथि रहेगी। इसलिए चूंकि नवरात्रि में उदयकालीन तिथि के अलावा रात्रिकालीन तिथि को देखा जाता है, क्योंकि रात्रि के समय विशेष पूजन अर्चन संपन्न होता है, तो यदि आपके घर परिवार में सप्तमी का पूजन संपन्न होता है तो आपको 22 अक्टूबर को यानी गुरुवार के दिन सप्तमी का पूजन संपन्न करना चाहिए। वहीं आपके घर में कुल देवी का यानी दुर्गा अष्टमी का पूजन संपन्न होता है तो आपको 23 अक्टूबर को ही जो है कुल देवी का पूजन करना चाहिए। क्योंकि 23 अक्टूबर शुक्रवार को सप्तमी तिथि जो है प्रातः 6:56 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आपको 23 अक्टूबर को ही कुल देवी का पूजन अर्चन संपन्न करना चाहिए। इसी प्रकार यदि आपके घर में नवमी का पूजन संपन्न होता है तो आपको जो है 24 अक्टूबर को ही नवमी का पूजन करना चाहिए। क्योंकि 24 अक्टूबर को अष्टमी तिथि प्रातः 6:58 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से नवमी तिथि लग जाएगी। इसलिए आपको नवमी का पूजन अर्चन 24 अक्टूबर के बाद जो है करना चाहिए और 24 अक्टूबर को ही आपको संपन्न करना चाहिए। यानी 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 से नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि पूरे दिन और रात रहेगी। इसलिए नवमी पूजा आपको 24 अक्टूबर को ही करना है। और वैसे यदि आप चाहें तो 25 अक्टूबर को भी नवमी की पूजन कर सकते हैं, लेकिन प्रातः 7:41 तक ही नवमी तिथि रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। इसलिए 7:41 के पहले पहले आपको नवमी का पूजन कर लेना चाहिए। और दशहरा यानी विजयादशमी को लेकर भी थोड़ी सी भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हो चुकी है, क्योंकि कई पंचांगों में 25 अक्टूबर को विजयादशमी बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में 26 अक्टूबर यानी सोमवार को विजयादशमी बताया है। तो रविवार और सोमवार दोनों दिन विजयादशमी का महापर्व अलग अलग पंचांगों में बताया है। तो इस विषय में हम आपको स्पष्ट कर दें कि वैसे तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में यह लिखा हुआ है तथा निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में भी यह लिखा हुआ है कि नवमी युक्त दशमी के दिन ही विजयादशमी का पर्व मनाना चाहिए, या फिर श्रवण नक्षत्र से युक्त जो दशमी तिथि होती है उसी दिन विजय पर्व यानी विजयादशमी मानना चाहिए।
लेकिन इस बार जो है श्रवण नक्षत्र तो एक दिन पहले ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि 25 अक्टूबर को नवमी युक्त दशमी तिथि है। इसलिए विजयादशमी का जो महापर्व है वो 25 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए। वैसे कुछ सिद्धांतों के अनुसार और कुछ पंचांग के अनुसार जो है उदया तिथि के अनुसार जो है विजयादशमी मनाना चाहिए। इसलिए 26 अक्टूबर सोमवार को भी विजयादशमी का पर्व मना सकते हैं। इसमें भी कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन यदि आप हमारे मत से विजयादशमी का पर्व मनाना चाहते हैं तो आपको 25 अक्टूबर 2020 रविवार के दिन विजयादशमी का पर्व मनाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में, आसाम में और अन्य कई प्रदेशों में दुर्गा पूजा का विशेष विधान संपन्न होता है और दुर्गा पूजा का जो महोत्सव होता है वो 5 दिन का महोत्सव होता है। यानी नवरात्रि की छठ से लेकर के विजयादशमी तक यह पर्व संपन्न किया जाता है। तो इस 5 दिवसीय पर्व को दुर्गा पूजा महोत्सव कहा जाता है। और वैसे तो यह पर्व बंगाल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और पहले दिन जो पूजा होती है उस दिन में जो है छठ के दिन बिल्वपत्र निमंत्रण तथा कल्पारंभ का आयोजन किया जाता है। वहां के विद्वान पंडितों के द्वारा बिल्वपत्र निमंत्रण तथा कल्पारंभ पूजा संपन्न करवाई जाती है। उसके बाद दूसरे दिन यानी सप्तमी के दिन नवपत्रिका पूजा और कोलाबोऊ पूजा संपन्न होती है। उसके बाद तीसरे दिन यानी दुर्गा अष्टमी के दिन कुमारिका पूजा और संधि पूजा संपन्न होती है। उसके बाद चौथे दिन बंगाल महानवमी का पूजन संपन्न होता है। इस दिन बलिदान भी संपन्न किया जाता है। नवमी का हवन भी इसी दिन संपन्न किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में विजयादशमी भी इसी दिन मनाई जाएगी। इसी प्रकार 5वां दिन जो कि दुर्गा पूजा का अंतिम दिवस होता है, उस दिन दुर्गा विसर्जन होता है, सिंदूर उत्सव होता है तथा विजयादशमी भी उसी दिन मनाई जाती है। हालांकि विजयादशमी के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि 2 दिन विजयादशमी रहेगी। तो 25 और 26 अक्टूबर दोनों दिन आप विजयादशमी का पर्व मना सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप नवरात्रि के दौरान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए हमारे माध्यम से अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या नवार्ण मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं या अन्य कोई भी मंत्रों का जाप करवाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ देवस्थान आश्रम में, मंदिर में आपके निमित्त संकल्प करके और यह अनुष्ठान हम अवश्य ही पूरे विधि विधान से संपन्न कर देंगे। तो यदि आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उनके माध्यम से आप चर्चा करके और अपने निमित्त, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के निमित्त हमारे माध्यम से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अनुष्ठान का आयोजन संपन्न करवा सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।